पे काफ़ी पेन हो रहा था, तो मैंने वहीं लोकल क्लिनिक्स पे दिखाया। काफ़ी अच्छे डॉक्टर, लाइफ में काफ़ी कुछ उथल पुथल हो चुकी है। सो मैं अभी इंदौर में हूँ, अभी मैं घर पर हूँ। ये जल्दी एक झलक मैं आपको इसके टेस्ट की भी दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी और आप सब अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे और सेहत में भी तंदुरुस्त होंगे, राइट। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं अभी क्यों पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आई हैव टोल्ड कि मैं प्रीलिम्स 2023 के बाद पोस्ट करूँगी, तो अभी ऐसा क्या हो गया, राइट। तो क्या हुआ ना कि मैं दिल्ली में ही थी, बट दिल्ली में ना मुझे यहाँ नेक पे काफ़ी पेन हो रहा था, तो मैंने वहीं लोकल क्लिनिक्स पे दिखाया। काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स थे वैसे वहाँ पे, जो हमारे राजेंद्र नगर में अवेलेबल रहते हैं। तो उन्हें दिखाया तो उन्होंने मुझे मेडिकेशन दिए, जिसको मैंने एक नहीं दो नहीं पूरे 3 महीने, मतलब मैं मेडिकेशन पे थी। मैंने 3 मंथ्स उसको कंज्यूम करा, बट मुझे कुछ भी असर नहीं मिला। सो फिर मैंने अपने घर पे बात करी। सो माय मॉम टोल्ड मी कि आप मतलब वहाँ पे इतने परेशान मत हो, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप घर आ जाओ। तो इसलिए भी कि अभी इतने दिनों में लाइफ में काफ़ी कुछ उथल पुथल हो चुकी है। सो मैं अभी इंदौर में हूँ, अभी मैं घर पर हूँ। एंड अभी तो मतलब भगवान की दुआ से ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। आप भी सब अच्छे अपनी सेहत का ध्यान रखिए। क्या होता है ना, यहाँ पे भी मैंने डॉक्टर्स को कंसल्ट करा, बट बेसिकली प्रॉब्लम ये थी, एमआरआई भी हुआ मेरा। एंड एमआरआई में ये निकला कि क्या होता है ना, हम जब लॉन्ग सिटिंग आवर्स पे बैठते हैं तो हमारा जो पोस्चर होता है, हमारे जो शोल्डर्स होते हैं और जो नेक होता है, ये यूजुअली इस पोजीशन पे रहता है, हम स्लैंट हो जाते हैं, राइट। अगर आप समझ पा रहे हैं या रिलेट कर पा रहे हैं तो हमारे लाइब्रेरी के लॉन्ग आवर्स होते हैं एंड मतलब इतना प्रेशर होता है, हम घर पे भी आके पढ़ते हैं, तो हमारा जो पोस्चर है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। मतलब हम उस पर वी कैन नॉट पे फुल अटेंशन ऑन ईच एंड एवरी स्टेप, हम अपनी बॉडी पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि हमारी नेक स्टिफ होने लगती है, और ये पेन मेरा हेड पे जा रहा था। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, काफ़ी ज़्यादा इशू हो गया, तो मुझे बस तुरंत ही आना पड़ा। आई कैन नॉट टेक द रिस्क। तो अभी फ़िलहाल तो ये है कि मैं अभी होम पर हूँ, आई एम एट होम। एंड हो सका तो मैं यहाँ पे अभी तो खैर कल या परसों टिकट करा के वापस आने का दिल्ली है। हो सका तो मैं घर के कुछ क्लिपिंग्स एंड घर का कुछ डालूंगी। अभी तक तो ये था कि आई वॉज थिंकिंग कि मैं जल्द से जल्द चले जाऊँ दिल्ली और बस वहाँ पे देखूँ कैसा क्या है। एंड जैसा कि मुझे पता चल रहा है कि दिल्ली में भी बातचीत होती रहती है कि वहाँ का भी मौसम ऐसा ही हो रहा है, जैसे यहाँ पे भी बारिश हुई थी कल, कि वहाँ पे भी बारिश हो रही है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से गर्मी है, कि जो वो फियर या फोबिया था कि मई में पेपर है और दिल्ली में जाना है, 45 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कैप लेके जाएं कि क्या करें। सो अब थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन है कि ठीक है, उम्मीद कर सकते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा नीचे आ जाए कि हम पीसफुली पेपर दे पाएँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ क्या क्या करा है। तो अपार्ट फ्रॉम कि मैं डॉक्टर के पास गई और ट्रीटमेंट हुआ, अपार्ट फ्रॉम दैट आई गाइडेड माय यंगर ब्रदर। वो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैंने उसको टेस्ट सीरीज़ में हेल्प करा, उसको लेक्चर्स में हेल्प करा, ताकि एक ओवरकम, मतलब जो भी उसको फियर है, फोबिया है, उससे वो ओवरकम हो सके और अच्छा परफॉर्म कर सके। बिकॉज मतलब क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, वो यहीं से तैयारी कर रहा है, तो थोड़ा बहुत जो भी उसको डाउट्स एंड इश्यूज रहेंगे तो वो रिजॉल्व हो जाए, राइट। तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि आज मैं कैसे अपना दिन स्पेंड। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी क्यूट सी पेट, इसका नाम है रानी। ये जल्दी ये हमने एसएससी सीजीएल का भी फॉर्म आया है, तो वो मैं और मेरा भाई दोनों फिलअप कर रहे हैं। तो ये हमने एसएससी सीजीएल का फॉर्म ऑन करा, बट इसमें हमें पता चला कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर आपने पहले से ही लॉगिन कर रखा है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाके इसको रीसेट कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी इशू हो जाता है एंड आप अपना न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे मैं प्रोसेस कर रही थी, जो मुझे काफ़ी देर बाद समझ आई, जिसको मैंने आगे कंटिन्यू करा। तो अभी एक बार तो मैंने उसी का फॉर्म भरा, मेरा वाला फॉर्म मैं दिल्ली जाके भरूँगी, क्योंकि आई थिंक मैंने शायद कभी पेपर दिया नहीं है इसका। तो अभी मैं प्लान कर रही हूँ, क्योंकि अटेम्प्ट्स हो गए हैं काफ़ी, तो आई थिंक कि मुझे दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने चाहिए, इसलिए मैं वहाँ जाके फॉर्म भरूँगी। तो फ्रेंड्स, ओल्ड राजेंद्र नगर में तो हमें ऐसा कोई नज़ारा देखने को मिलता नहीं है। ये घर में आते हैं तो ये छोटे छोटे चिंकी मुंकी दिखते हैं। इसमें एक्चुअली 6-7 थे, बट शायद इनका लाइफ स्पैन कम होता है, बट ये बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है ये।
आई होप आप भी सब इंजॉय करें इसको। और ये रही हमारी इवनिंग टी जो हमने अभी प्रिपेयर करी है, जो मैं और मेरा छोटा भाई कंज्यूम करेंगे। घर में जब हम होते हैं ना तो हम ये ग्लास में ही चाय पीते हैं, ग्लास में हमें ज़्यादा पसंद आती है। तो अब मैं छाऊँगी हमारी चाय जो हमने अभी प्रिपेयर की है। वहाँ पे भी, राजेंद्र नगर में भी हमारा टी टाइम होता है इस टाइम पे, जिसे मैं हमेशा या तो बालकनी में एंजॉय करती हूँ या फिर हम लाइब्रेरी से जब निकलते हैं तो बाहर ही, जब आपने वहाँ पे देखा होगा, टी स्टॉल्स काफ़ी होती हैं। एक झलक मैं आपको इसके टेस्ट की भी दिखाती हूँ। ये शायद मॉडर्न हिस्ट्री का 6 नंबर टेस्ट है, तो इसको आए हैं 80.12। नॉट बैड, क्वाइट गुड। आप रिवीजन कर लेंगे तो आपके मतलब हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो पाएंगे। आप इसके सॉल्यूशंस देख लो एंड इट्स ऑल गुड टू गो। एक इसने अभी दिया है, और एक्चुअली इसने सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करा था, तो पॉलिटी 1 टेस्ट जो है हमारा वो इसका सबसे आखिरी में आया है, अब जाके स्टार्ट हुआ है। तो इसमें इसके काफ़ी अच्छे आए हैं, विच आई एम सेटिस्फैक्ट्री। 70 इसके राइट गए हैं एंड 9 रॉन्ग गए हैं, तो इन ऑल ही गॉट 134 मार्क्स। तो सही है, गुड गोइंग। सो यहाँ मैं आज आप अपना व्लॉग ये एंड करती हूँ। आई होप यू गाइज इन्जॉय इट, एंड इफ़ यू like enjoy it, please do like, share and subscribe, and please do watch for more videos. Bye bye.